साधना, त्याग और तप की महिमा आज भी देखने को मिलती है। बड़वाह से सिद्धवरकुट विहार कर रहे अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के रास्ते में श्रावकों द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया, तो उसी थाली में मुनि श्री के चरण चिन्ह अंकित हो गए। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सिद्धवरकुट विहार के दौरान बड़वाह के श्रावक पूर्णिमा संजय जैन, मोहना वाले बड़वाह और ऋषभ जैन ओंकारेश्वर रोड ने अपने घर व प्रतिष्ठान पर पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद गंधोदक को थाली से निकाल दिया और विहार में वापस शामिल हो गए। विहार के बाद श्रावक पूर्णिमा संजय जैन ने घर जाकर देखा तो मुनि श्री के चरण चिन्ह थाली में अंकित थे। उसी प्रकार जब श्रावक ऋषभ जैन ने भी अपनी प्रतिष्ठान में देखा तो उनके यहाँ भी थाली में चरण चिन्ह अंकित थे। मुनि श्री को 2.5 वर्षों से प्रत्येक अमावस्या को अंतरंग में एक देव शक्ति आती है। उसी समय वो श्रावकों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह शक्ति 5 से 10 मिनट के लिए ही आती है। चरण चिन्ह अंकित जिन श्रावकों के यहाँ हुए, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऋषभ जी, ये आपके घर आपके प्रतिष्ठान पर महाराज जी आए थे और वहाँ पर पाद प्रक्षालन किया गया था, तो वहाँ पर क्या चरण स्थापित हुए थे? हाँ जी, मेरे यहाँ महाराज श्री की अगवानी जो करी गई थी उसके लिए उनके पाद प्रक्षालन जो किए गए थे, उनके चरण वहाँ धुलाए गए थे, तो उनपे महाराज जी के चरणों के निशान आ गए। मैं जब उनको वहाँ रख के महाराज जी के विहार में आगे चला, जब मैं रिटर्न वापस आया, उसको जल को मैंने क्यारी में डाल दिया। उसके बाद मैं घर आके मैं देखता हूँ तो उसमें महाराज जी के चरण निशान दिखते हैं। अच्छा, थाली पे। जी। पूर्णिमा जी, पूज्य सागर जी महाराज आपके यहाँ आए थे, आपने पाद प्रक्षालन किए, तो उसमें क्या कुछ चरण वगैरह आए थे? हाँ, उसमें उस थाली में चरण महाराज जी के क्लियर दिख रहे थे। तो ये कैसे, मतलब जैसे पाद प्रक्षालन करवाया आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम तो बिहार में चले गए थे जी, लेकिन वहाँ से आके देखा मैंने रात को, तो उसमें क्लियर दिख रहे थे उनके अच्छा, चरण। मुनि श्री के चरण दिख हाँ, मुनि श्री के चरण क्लियर दिख रहे थे।